आप जानते हैं कि वीर्य आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है, चाहे आप पुरुष हो या महिला, क्योंकि यह आपका 50% हिस्सा है। हमारे पास त्वचा है, हमारे पास कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं, दिल, लिवर, किडनी, बहुत सी चीजें हैं। इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग अलग शक्ति है, पर वीर्य में असाधारण शक्ति है। ये एक नया जीवन बना सकता है। आज आप एक उपकला यानी एपिथेलियल कोशिका लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता यहां भी है, पर उस तरह की क्षमता नहीं है जितनी कि उस कोशिका में है जिसे आप वीर्य कहते हैं। तो यौगिक संस्कृति में इसे वीर्य कहा जाता है। वीर्य का एक अर्थ वज्र भी है, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर्य को वज्र के समान माना जाता है। इसका मतलब है कि ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो इसके उपयोग का एक तरीका है कि आप इससे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये एक बात है। अगर आप ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग इसे जेएनयू की चादरों पर फैला रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिसे नैतिक रूप से आंका नहीं जाना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी मजबूरी किस स्तर पर है। इस शरीर की किसी भी चीज से क्या हम एक अलग स्तर का काम कर सकते हैं? बिल्कुल। सिर्फ वीर्य ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए मैंने आप सभी को सूप बनाने की सामग्री दी। आप सभी को वही सूप बनाने की सामग्री दी। क्या आपको लगता है कि आप सभी एक ही सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 किस्मों के सूप बनाएंगे। हालांकि सामग्री एक ही है। अभी हमारे साथ यही हुआ है। हम सभी मौलिक रूप से एक ही सामग्री हैं, पर देखिए हम में से हर एक कितना अलग है। अलग अलग सूप। अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री दूं, तो आप एक शानदार सूप या एक घटिया सूप बना सकते हैं। यह इससे तय होगा कि आप में कितना कौशल है ना? तो यह हर बात पर लागू होता है, न सिर्फ वीर्य पर। आपके शरीर और आपके मन के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में बदल सकते हैं, या इसे औसत दर्जे का या एक गंभीर समस्या बना सकते हैं। आपके जीवन का हर पहलू, यही जीवन के इस पहलू के लिए भी सच है। ये वही ऊर्जा है। देखिए, लोग इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं, पर अगर आप उपकलता यानी एपिथेलियल कोशिकाएं बनाना चाहते हैं, तो शरीर इस पर जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसके मुकाबले अगर आप एक वीर्य की कोशिका बनाना चाहते हैं, तो शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है वो बहुत अलग है। इसे वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है। इसलिए जब आप इतनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर आपको खोजना आता हो तो इसमें क्षमता है। लेकिन क्या आप में खोजने की क्षमता है? क्या आप खोज करने में सक्षम हैं? क्या आपके पास ऐसा करने के लिए जरूरी साधना और मार्गदर्शन है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है।